अस्सलाम वालेकुम। खलाई तहकीक हमेशा से ही इंसान के लिए तजस्सुस का बायस बनी रही हैं और इसी की बुनियाद पर हर दौर में साइंस फिक्शन, स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री और बुक लिखे जाने के साथ फ़िल्म और टीवी प्रोग्राम बनाए जाते हैं। 1975 में एक बरतानवी टीवी चैनल ने स्पेस 1999 नामी साइंस फिक्शन सीरीज़ का आगाज़ किया था, जिसका मरकज़ी ख़याल ये था कि ज़मीन के तमाम एटॉमिक फजला चाँद की सतह में दफन किए जाने लगते हैं, जिसकी देखभाल के लिए 300 अफराद पर मुश्तमिल अफराद का अमला चाँद पर कायम बेस स्टेशन अल्फ़ा में हर वक्त मौजूद रहता है। चाँद के इस हिस्से का मकनातीसी मैदान ख़तरनाक हद तक ताकतवर हो जाता है, जिसके नतीजे में एटॉमिक फजले में एक रोज़ इतनी शिद्दत का धमाका होता है कि चाँद ज़मीन के मदार से निकल कर खला में भटकने लगता है और एक रोज़ ब्लैक होल में दाखिल होकर दूसरी कहकशाओं में निकल जाता है। ये ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल की हकीकत क्या है, आगे इसके बारे में जानते हैं। खलाई तहकीक के माहिरीन के मुताबिक ब्लैक होल खला में मौजूद ऐसे मकामात हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ये रोशनी को भी निगल जाती है। आम नज़रिए के मुताबिक स्पेस में बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद गड्ढा मदा मखसूस वक्त के बाद ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसके गिर्द का हल्का एवेंट हॉरिज़ॉन कहलाता है। माहिरीन के नज़दीक ये वो मुकाम है जहाँ पहुँच कर किसी भी चीज़ के लिए वापसी मुमकिन नहीं है। ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी रोशनी हॉरिज़ॉन पर पड़ती है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती और वहाँ सिवाय स्याह धब्बे के कुछ नज़र नहीं आता, जिस तरह थर्मोडायनेमिक में ब्लैक होल के मामले में होता है। जबकि एक और ब्लैक थ्योरी ये है कि हॉरिज़ॉन से शदीद दर्जा हरारत के साथ रेडिएशन का इखराज होता है। इस दर्जा हरारत का ताल्लुक ब्लैक होल के हजम से होता है, जिसकी वजह से रेडिएशन की शिद्दत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। कुछ माहिरीन का ये भी कहना है कि ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि बड़ी से बड़ी जिसामत की शय नज़र न आने वाले ज़र्रात में तब्दील हो जाती है, क्यों ना कि इससे रोशनी का इखराज नहीं होता, इसलिए ये नज़र नहीं आते और ब्लैक होल कहलाते हैं। खला में किसी ऐसी जगह की मौजूदगी का तस्वर जहाँ टकराने के बाद रोशनी वापस नहीं आती पहली बार 1783 में जॉन मिशेल ने पेश किया था। उसके मुताबिक सूरज के डायमीटर और डेंसिटी के बराबर का जिस्म लामहदूद बुलंदी से ब्लैक होल की तरफ गिरे तो उसकी रफ्तार रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा होगी। 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी पेश किया जिसके मुताबिक ग्रेविटी रोशनी की हरकत पर असर अंदाज होती है। माहिरीन के मुताबिक ब्लैक होल सितारों की तबाही के नतीजे में वजूद में आते हैं। इनकी रिलाइस यानी कि ओशिश एक मरकज़ पर जमा हो जाती है और यही ब्लैक होल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। आम इंसानी आँख से इसे देखना मुमकिन है, इसलिए साइंटिस्ट खसूसी आलात से लैस टेलीस्कोप की हेल्प से उनकी मौजूदगी का पता चलाते हैं और तस्वीरें लेते हैं। टेलीस्कोप से ये भी मालूम होता है कि ये ब्लैक होल के अतराफ सितारों और सैयारों की नक्ल व हमल में किस तरह की तब्दीलियाँ वाक़ होती रहती हैं। ब्लैक होल मुख्तलिफ जिसामत के होते हैं। छोटे से छोटा ब्लैक होल एक एटम के बराबर होता है और बड़े से बड़ा सूरज से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो सकता है। छोटा ब्लैक होल की जिसामत बड़े पहाड़ के बराबर हो सकती है। ब्लैक होल की एक किस्म स्टेलर कहलाती है। इनके अंदर मादे की क्वांटिटी सूरज से 20 गुना ज़्यादा होती है। इस बात का इम्कान है कि हमारी गैलेक्सी में कई ब्लैक होल मौजूद हैं। सबसे बड़ा ब्लैक होल सुपरमैसिव कहलाता है। इनके अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा मादा हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि हर गैलेक्सी के मरकज़ में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है। हर गैलेक्सी में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल को सेक्रेटेरियस ए का नाम दिया गया है। इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि इसमें 4 मिलियन सूरज के बराबर मादा हो सकता है। एक तवील अरसे तक तो साइंटिस्ट इनके वजूद के बारे में सस्पिशियस थे। बहुत से ब्लैक होल सितारों की जोड़ी बाइनरी स्टार सिस्टम में पाए जाते हैं। इस तरह इनकी जिसामत बढ़ती जाती है और मरकूज़ा सितारों की काम होती जाती है, यहाँ तक कि ये सितारे मुकम्मल तौर पर गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ बड़े ब्लैक होल भी अगरचा इसी तरह वजूद में आते हैं, लेकिन इनकी डायमीटर के बारे में अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये लामहदूद मादा हज़म कर सकते हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो अगले 100 साल में कायनात की शक्ल बिल्कुल तब्दील हो जाएगी।
یہ بات کتنی درست ہے یہ آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے، لیکن اب فزیکل ایسٹر نیوز لیٹر سے یہ نیوز پبلک کی گئی ہے کہ ماہرین فلکیات نے تاریخ میں پہلی بار بلیک ہول کی تصویر لے لی ہے جو ایک دور دراز گلیکسی میں واقع ہے۔ ماہرین کی جانب سے پہلی بار لی گئی بلیک ہول کی تصویر جاری کر دی گئی ہے۔ وسیع و عریض بلیک ہول کی لمبائی 400 ارب کلومیٹر ہے جو زمین کی مجموعی حجم سے 30 لاکھ گنا بڑا ہے اور سائنسدان اسے ایک مانسٹر کا نام دے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیک ہول دنیا کے تقریباً 50 کروڑ خرب کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور اس کی تصویر دنیا کے مختلف حصوں میں نصب 8 دوربینوں کے ذریعے لی گئی ہے۔ نیدرلینڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جنہوں نے یہ تجربہ کرنے کی تجویز دی تھی، بی بی سی کو بتایا ہے کہ تصویر میں موجود گلیکسی کو M87 کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پورے نظام شمسی سے بھی بڑا ہے۔ اس کا حجم سورج سے 5.6 ارب گنا بڑا ہے اور سائنسدانوں کے خیال میں اب تک دریافت ہونے والا بلیک ہول میں سب سے زیادہ وزنی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کائنات میں پائے جانے والے تمام بلیک ہول میں ہیوی ویٹ بلیک ہول ہے۔ ماہرین کے مطابق اکثر ستاروں کے مرکز میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے، تاہم ہر بلیک ہول کی خصوصیات مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ تو قریبی گیس، خلائی دھول اور ستاروں کو ہڑپ کرتے ہیں، جیسے کہ بعض اتنی بڑی مقدار میں توانائی خارج کرتے ہیں کہ آس پاس ستاروں کی تشکیل کا عمل ہی گھٹائی میں پڑ جاتا ہے۔ Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Press the bell icon on the